देखिए, किसान को दो जगह हाथ जोड़ने पड़ते हैं। एक तो भगवान से कि मौसम ठीक रहे, उसके बाद अगर सरकार ना सुने तो वो फसल भी मिट्टी होने के कगार पे पहुंच जाती है। उन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन के माध्यम से इस हिंदुस्तान को डेफिसिट से सरप्लस में पहुंचाया। जैसे तैसे इस और खास तौर पे जो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स के जो किसान हैं, उनकी मेहनत से ये देश आत्मनिर्भर हुआ। एक कंसीडरेबल फोर्स के रूप में हिमाचल प्रदेश के किसान इस आंदोलन का हिस्सा बनेंगे जब तक इसमें जीत नहीं हो जाती। हिंदुस्तान के अंदर एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना इतना बड़ा गुनाह है। किसान बहुत समझदार है, सरकार इन बैरिकेड्स को हटाए और ये लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। ये मेरा मौलिक अधिकार है, ये हर किसान का मौलिक अधिकार है। मैं स्वतंत्र हूं इस हिंदुस्तान में कहीं भी शांतिपूर्वक तरीके से घूमने के लिए। शंभू बैरीयर ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਾਹੌਲ ਭਖ ਚੁੱਕਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਈ ਜੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣਦਾਗਾ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆਗਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ रही ਨੇ। देखो, हिमाचल हो या हिमाचल के अलावा जो 28 और स्टेट्स हैं हिंदुस्तान में या जो यूनियन टेरिटरीज हैं, किसानों के परिधान में फ़र्क हो सकता है, भाषा में फ़र्क हो सकता है, पर उनकी जो मेहनत है उसमें कोई फ़र्क नहीं है। उनके जो पेशा है, जो खून पसीना वो बहाते हैं, वो एक जैसा है, उसके कोई रंग में कोई फ़र्क नहीं। पूरे देश के किसानों की जो समस्याएं हैं वो भी लगभग एक जैसी हैं। मैं पर्वतीय क्षेत्र की खेती भी करता हूँ, हिल टेरेन में मैं एप्पल ऑर्चर्डिस्ट हूँ। मेरे साथ प्लेन एरिया के हिमाचल के जो किसान हैं वो भी हैं। समस्याएं हर किसान झेल रहा है, जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और अरुणाचल प्रदेश से लेके सोमनाथ तक। ये चारों दिशाओं में हिंदुस्तान बहुत वृहद है। हिंदुस्तान का जो इतना बड़ा ज्योग्राफिक एरिया, उसमें सब जगह फार्मर्स की प्रॉब्लम्स हैं। और वो प्रॉब्लम्स का सबसे बड़ा जो कारण है वो सरकार की उदासीन नीतियां हैं। उनकी प्रॉब्लम्स दो तरह से है। देखिए, किसान को दो जगह हाथ जोड़ने पड़ते हैं। एक तो भगवान से कि मौसम ठीक रहे, क्योंकि भगवान के और प्रकृति के मौसम के ऊपर किसान की फसल बहुत निर्भर है। और जब वो भगवान भी उसकी सुन ले, उसके बाद अगर सरकार ना सुने तो वो फसल भी मिट्टी होने के कगार पे पहुंच जाती है। हिंदुस्तान के जो किसान हैं, उन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन के माध्यम से इस हिंदुस्तान को डेफिसिट से सरप्लस में पहुंचाया। हिंदुस्तान वो देश था जहां पर एक हफ्ते का भी बफर स्टॉक्स नहीं होते थे सन 60 तक। किस तरह से डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को लाए, डॉक्टर स्वामीनाथन को, डॉक्टर MS रंधावा को, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। जैसे तैसे इस और खास तौर पे जो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स के जो किसान हैं, उनकी मेहनत से ये देश आत्मनिर्भर हुआ। और यहाँ का जो चाहे आम जनमानस है और चाहे इस देश का सीमा पे लड़ने वाला जवान है, वो कम से कम 3 समय की अपनी भूख शांत करने में सफल हुआ। लेकिन उसकी सबसे बड़ी कीमत इस देश के किसानों ने चुकाई। तो किसान, जो आपका शुरू में सवाल था, वहां अब घूम के आया हूं। किसान देखिए, चाहे पंजाब का हो, हरियाणा का हो, हिंदुस्तान में कहीं का हो, हिमाचल में जितना समर्थ है हम हमेशा उनके साथ खड़े रहे हैं। और हमेशा हमने उनके साथ कोशिश की है कि जैसे रामायण में उल्लेख है कि जब राम सेतु का निर्माण हो रहा था तो उसमें गलेरी भी छोटा छोटा कंकर डाल रही थी। तो गलेरी से किसी ने, या शायद श्री प्रभु राम ने पूछा कि आपके इस कंकर डालने से तो सेतु में फर्क नहीं पड़ेगा। उसने कहा कि मैं अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करना चाहती हूँ फॉर अ गुड कॉज, एक अच्छे किसी काम के लिए मैं भी इसमें अपना छोटी सी भागीदारी डालना चाहती हूँ। हिमाचल प्रदेश ने भी अपनी छोटी भागीदारी 2020 के किसान आंदोलन में लगातार डाली। सरकार ने जो चिट्ठी जारी की थी, उनमें जिन राज्यों का उल्लेख था कि जहां पर व्यापक प्रभाव किसान आंदोलन का था, हिमाचल का नाम भी उस सरकारी चिट्ठी में नवंबर 2020 की में था। इस बार भी हिमाचल प्रदेश उसी जज्बे के साथ, उसी हौसले के साथ खड़ा है।
और ऐसा भी नहीं है, हिमाचल प्रदेश के अंदर किसान बहुत जागरूक, बहुत प्रोग्रेसिव किसान है। हिमाचल प्रदेश के फार्मर्स जो हैं वो बड़ी अच्छी तरह से सभी चीज़ों को समझते हैं, महसूस करते हैं। और आगे आगे आप देखते जाइए कि हिमाचल प्रदेश से हम जिस तरह से आपस में हम लोग संपर्क में हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में, हरियाणा पंजाब के बराबर तो नहीं आ सकते, उत्तर प्रदेश के बराबर नहीं आ सकते, लेकिन एक बड़ी संख्या में, एक कंसीडरेबल फोर्स के रूप में हिमाचल प्रदेश के किसान इस आंदोलन का हिस्सा बनेंगे। जब तक इसमें जीत नहीं हो जाती, जब तक ये हमारे किसान भाई दिल्ली तक नहीं पहुंच जाते, और जब तक सरकार इस फार्मर टेस्ट सेकंड में इस बार ईमानदारी से सारे जो किसानों के हक में सरकार को फैसले लेने हैं पूरे नहीं करते, हम लड़ेंगे, अड़ेंगे, इनके साथ रहेंगे। जिस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਇਸ ਵਕਤ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਦੋ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇ? देखिए, आज से 2 दशक पहले तो लोग हिंदुस्तान से पाकिस्तान पैदल आर पार आ जाते थे, हिंदुस्तान से बांग्लादेश लोग पैदल चले जाते हैं, आज भी आते हैं। और भारतीय जनता पार्टी, सबसे अधिक भारतीय जनता पार्टी का जो अपना कैडर है वो ये शोर मचाता है कि रोहिंग्यास जो हैं म्यांमार से वो इंडिया में आते हैं, बांग्लादेशी शरणार्थी यहाँ आते हैं, वो यहाँ की डेमोग्राफी को चेंज करते हैं, वो यहाँ पर उपद्रव फैलाते हैं, पाकिस्तान के लोग हिंदुस्तान में आते हैं। ये सबसे ज़्यादा कौन शोर मचाता है? आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी। यानी वो मानते हैं कि क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट जो है वो किसी ना किसी रूप में है, और हिंदुस्तान के अंदर एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना इतना बड़ा गुनाह है। कल मैं वकील भी हूं, कल पंजाब एंड हरियाणा माननीय उच्च न्यायालय ने क्या कहा, आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और आर्टिकल 19 भी, ये दोनों इंश्योर करते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। ठीक है। अब दूसरी बात, कल हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार कोई जगह, जैसे पुराने जमाने में जंतर मंतर बनाया गया था, आवागमन के साधन कम थे, वहां तक छोटे जो भी लोग पहुंचते थे, बोट क्लब दिल्ली में, वो वहां सेटल हो जाते थे, आंदोलन करते थे, किसी सरकार ने उनको नहीं रोका। तो अगर आज फार्मर एजिटेशन में 2020 के आंदोलन में या इस आंदोलन में किसानों की संख्या लाखों में है, तो किसानों का क्या कसूर है? क्या सरकार ये कहती है कि आंदोलन करो तो 100 आदमियों का करो, 100 से ज्यादा का आंदोलन करोगे तो हम संभाल नहीं पाएंगे, हम आपको जगह नहीं दे पाएंगे, तो हम आपको मूवमेंट भी नहीं करने देंगे? किसान अपने देश की राजधानी में जाना चाहता है, जहां पे जाना हिंदुस्तान के हर स्वतंत्र नागरिक का धर्म है। किसान किसी कानून को नहीं तोड़ रहा, किसान दिल्ली जाके अपनी सरकार को उसके आमने और सामने खड़ा होकर अपनी समस्या बताना चाहता है, अपना दर्द बताना चाहता है। सरकार ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੜੇ ਸਾਧਨ ਆ, ਇਹ ਬੱਸਾਂ, ਗੱਡੀਆਂ, ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ। वैसे तो इसमें फार्मर जो लीडरशिप है उनका क्या स्टैंड है, ऑफिशियल स्टैंड के बारे में मैं नहीं कहूँगा, पर मेरी व्यक्तिगत ये है कि अगर 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख आदमी कहीं जाएगा, कहाँ ठहरेगा? ठीक है, इतनी तो दिल्ली के होटल्स की कैपेसिटी नहीं है। और इस देश का किसान जो पहले रिसीविंग एंड पे है सरकार की तरफ से भी, और कई कारणों से, मौसम की मार से, कई तरह से जो किसान है पहले ही बहुत मजबूर है, नुकसान में, तो क्या सरकार एक्सपेक्ट करती है वो वहां जाके 5 स्टार होटल्स में ठहरेगा? अपना खाने का राशन, अपना सामान किसान लेके जा रहा है। और खास तौर पे जो नॉर्थ इंडिया है, पंजाब है, इसमें तो लंगर की परंपरा है। पंजाब के किसानों ने तो पिछली बार भी एक रवायत कायम की, और पूरे देश के किसानों ने, कि आंदोलन में लड़के खुद दुखी होते हुए, सरकार की धक्काशाही को सहते हुए, ठंड में बैठ के, लू तपती गर्मी में बैठ के, वहीं के गरीब लोगों को, उनको भी लंगर छकाया। तो सरकार को तो इस चीज को अप्रिशिएट करना चाहिए। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਾਸਤੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਲਈ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ। देखिए, ये स्टेप 1 है। आप मुझे स्टेप 1 के बारे में बताइए कि यहाँ सरकार ने रास्ता बंद किया कि किसानों ने? किसान, अगर ये मान लीजिए बैरिकेडिंग ना होती है, लेयर्स ना होती, तो किसान तो क्रॉस हो जाता। अब तक तो किसान शायद दिल्ली पहुंच भी गया होता। तो सरकार ने बैरिकेडिंग की है, तब किसान यहाँ पे खड़ा। सरकार अभी खोल दे, रास्ता खोलने की जिम्मेदारी, किसान इतना जिम्मेदार है, इन्होंने तो अपना कूड़ा वहां नहीं छोड़ा जहां बैठे थे, अपना कूड़ा भी साथ उठा के उसको भी प्रॉपर उसका डिस्पोजल किया। किसान बहुत समझदार है, सरकार इन बैरिकेड्स को हटाए। और ये लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है, ये साबित करता है कि इस देश के संविधान में इस सरकार की कोई आस्था नहीं है। ठीक है ना?
ये मेरा मौलिक अधिकार है, ये हर किसान का मौलिक अधिकार है। मैं स्वतंत्र हूं इस हिंदुस्तान में कहीं भी शांतिपूर्वक तरीके से घूमने के लिए। कानून कोई किसान तोड़ेगा तो सरकार के पास सारी धाराएं हैं। अब तो सरकार ने नई आईपीसी बना दी, सीआरपीसी बना दी, एविडेंस एक्ट बना दिया, तो सरकार लगा ले वो कानून। लेकिन किसान की मूवमेंट ये उसको इंश्योर करता है, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जिसको कल माननीय उच्च न्यायालय पंजाब एंड हरियाणा ने भी माना है। आज भी उस पर सुनवाई पेंडिंग है ਜੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ